हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज मैं आपको स्वामित्व योजना के बारे में बताने वाला हूँ। ये स्वामित्व योजना जो है पूरे देश में इस समय लागू है, पूरे देश में इसमें इस पर कार्य चल रहा है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी सहायता से आप अपनी आने वाली पीढ़ियाँ को जो है एक समस्या के निजात से जो है बचा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो आबादी होती है, जहाँ पे हमारे पुरखे निवास करते आ रहे हैं, उसका जो है नक्शा तो होता है, लेकिन आपके घर का मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है। आपसे अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मांगे जाते हैं तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे मामले जब विवादित हो जाते हैं, मान लीजिए आपका घर है, आपके सामने की ज़मीन है, सहन है, तो उस पर किसी ने अगर दावा कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे मामले जो है आपका राजस्व विभाग से नहीं निपटते हैं, तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए जो है दीवानी न्यायालय में मुकदमा करना पड़ता है। और जब वहाँ मुकदमा होता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वो आपकी ही ज़मीन है, इसका आपके पास सबूत क्या है, तो उसके लिए आपको जो है गवाह इकट्ठा करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी पेपर सबूत नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपके पास खेती आप करते हैं तो उसके आपके पास खतौनी होती है जिसमें नाम दर्ज होता है। उसी प्रकार आपके पास आबादी की ज़मीन का कागज़ नहीं होता जिस पे नाम दर्ज हो कि हाँ ये संपत्ति जो है मेरी है, ये इतना रकबा मेरा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए जो है स्वामित्व योजना लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 24 अप्रैल 2020 को जो है इसकी घोषणा की थी और ये उसी दिन से लागू भी हो गया था। और इसको जो है ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि उस समय जो है आपका कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था, हाइक पे था, पीक पे था। इसी कारण जो है हमारा 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की घोषणा की गई और ये उसी दिन से चालू भी हो गया। 24 अप्रैल को ही, क्योंकि 24 अप्रैल को इसलिए की क्योंकि इसी दिन हमारा क्या होता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस था। इसी के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की, घोषणा की। इसमें होता क्या है, इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो घोषणा की गई है वो ये बताया गया है कि संपूर्ण कार्य जो है आपका 4 वर्ष में कंप्लीट होगा। ठीक है, 4 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है और वो है आपका ठीक है, आपका ये जो है 2020 से 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इतने समय में जो है पूरे देश में जो ये स्वामित्व योजना का कार्य है ये समाप्त हो जाए, घरौनी का कार्य हमारा समाप्त। इसमें जो है हम लोग होता क्या है, इसमें जो है आपका पायलट चरण के लिए यानी कि प्रायोगिक तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 79.65 करोड़ रुपया, ठीक है, 79.65 करोड़ रुपए, लगभग जो है 80 करोड़ रुपए जो है 80 करोड़ रुपए जो है प्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है प्रस्तावित किए गए हैं कि पहले चरण में आपका 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस योजना के अंतर्गत जो हमारे देश में गांव हैं वो लगभग है 6.62 लाख गाँव, 6.62 लाख गाँवों का जो है हमारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है घरौनी का निर्माण किया जाएगा। इन सब गाँवों का कार्य होगा। अब ये कार्य कौन करने वाला है, इसमें जो है हमारा नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी का यूज किया गया है। ड्रोन प्रणाली से, आप किस प्रणाली से यूज किया जाएगा, ड्रोन प्रणाली का यूज करके जो है गांव का सर्वे किया जाएगा और उसकी जो है मैपिंग होती है। और मैपिंग को क्या बोलते हैं, जीआईएस मैपिंग की जाती है।
इसके अंतर्गत जो है ड्रोन जाएगा आपके गांव में, जो आबादी का एरिया होता है उस एरिया का जो है एक मैपिंग करके नक्शा बनाएगा और उसका जो है एक पैमाना सेट होगा। इसमें सटीक जो है आपका नाप रहेगा। इसमें आपकी चौहद्दी होगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन है, किस भूस्वामित्व जो है जिसके नाम पे भूमि दर्ज होनी है उसने कितना एरिया जो है एक्वायर किया है, उसके हिस्से में कितना एरिया आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, उसके चारों तरफ कौन विद्यमान है। तो इसके हिसाब से एक चौहद्दी बनेगी और उसके आधार पे ही जो है उस व्यक्ति को जो है एक संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है फ़ायदा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा क्या होता है, जो भूमि विवाद होता है, विवाद का निपटारा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम भूमि विवाद का निपटारा आसानी से करवा सकते हैं। अगर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो दोनों व्यक्तियों के पास जो है उनका एरिया, उनकी लोकेशन, मतलब चौहद्दी, दाएं बाएं आगे पीछे, मतलब हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन व्यक्ति विद्यमान है, इसका सब विवरण रहता है। तो उसके आधार पे भूमि का निपटारा करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस योजना के तहत व्यक्ति को आबादी में भूमि का मालिकाना हक मिल जाता है, ठीक है। अब जब व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल गया तो वो उसके आधार पे जो है अपना जो है किसी भी भूमि का अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कर सकता है। दूसरा बात, दूसरा है आपका कर प्राप्त करने की सुविधा। मान लेते हैं अगर अभी हम जो है संपत्ति पे कर लेना चाहते हैं तो उस समय जो है हम जिस घर में निवास करते हैं, जो है आबादी की जो भूमि है, नंबर में निवास करते हैं उसकी नहीं, जो आबादी की भूमि है उसके आपके पास राइट्स नहीं होते, मतलब उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, उसका आपके पास कोई कागज़ नहीं होता है। तो इस कारण आप जो है बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। बैंक आपको जो है लोन देने से मना कर देता है। लेकिन जब आपके पास ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट हो जाएगा कि आपके पास ये ज़मीन है और ये आपके ही नाम पे दर्ज है, तो उसके आधार पे आप जो है उस आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बैंक में दे करके जो है पैसे उधार ले सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है कभी तो उस प्रॉब्लम्स को जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तीसरी बात, देखिए आवासीय कर या फिर हाउस टैक्स। अभी जो है गवर्नमेंट को जो है जो शहरों में घर हैं, नगर पालिका में घर हैं, वहाँ से उनको जो है प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, हाउस टैक्स मिलता है। लेकिन जो आवास आपको जो है आबादी की भूमि में घर बना हुआ है उस पर सरकार को कोई कर नहीं मिलता। तो सरकार ने जो है एक पहल की है जिसके अंतर्गत जो है सबको संपत्ति कार्ड वो बांटेगी, ठीक है, सबको रिकॉर्ड ऑफ राइट देगी और उसके आधार पे उनसे जो है कर वसूला जाएगा जो हमारे देश के निर्माण में जो है सहयोग करेगा। तो आवासीय कर भी जो है इसके अंतर्गत लिए जाएंगे आपके। तो आपने देख लिया कि हमारा जो है ये फ़ायदे हैं और इसके अंतर्गत जो है आप स्वामित्व योजना का किस प्रकार से जो है हमारा बेनिफिट करेगा। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, स्वामित्व योजना का जो है आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी। मान लेते हैं आपका कोई विलेज है, ग्राम है, ग्राम में जो है भूमिधरी नंबर होता है, सरकारी ज़मीन होती है और एक आबादी की ज़मीन भी होती है जो आबादी के नाम से ही दर्ज होती है। तो आपका जो है मान लेते हैं ऐसे है आपका,
ये अलग गाटा नंबर है, ये अलग गाटा नंबर है, ये 1 है, ये 2 है। ये दोनों क्या हैं, आपके आबादी के हैं और ये ग्राम के बीचों बीच स्थित होते हैं। आबादी आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम जो है आपका बीच में ही स्थित होता है। तो इसमें जो है आपका लेखपाल, ठीक है, आपके ग्राम के जो लेखपाल हैं या पटवारी, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। वो आपको जो है बता देंगे कि आपके जो घर की है वो चौहद्दी क्या है, आपने कितना एरिया एक्वायर किया है, क्योंकि जो है लेखपाल पटवारी की सहायता से ही आपका प्रारूप 5 भरा जाता है। एक प्रारूप है वो 5 है, प्रारूप 5 है, जिसमें जो है लेखपाल के द्वारा या फिर पटवारी के द्वारा जो है उस फॉर्म को फिल किया जाता है। उसके अंतर्गत जो है आपका संपूर्ण विवरण होता है। क्या विवरण रहता है? नाम, पिता का नाम, एक आईडी आपकी होती है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो है आपका चौहद्दी होती है। चौहद्दी जो है अगर आपको नहीं पता है तो हमारे लिंक में वीडियो दिया है, आप जो है देख लीजिएगा, चौहद्दी क्या होती है आपको पता चल जाएगा। ये सब होता है। इसके साथ साथ जो है आपका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आपने कवर किया है, देखिए आपका मान लीजिए ये घर है, ठीक है, तो आपकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्रफल चारों दिशाओं का आप जो है ईजिली जान सकते हैं। और इसको आपको जो है लेखपाल आपसे संपर्क करके आप जान सकते हैं कि आपने कितना एरिया एक्वायर किया है। तो ये वाला बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना एरिया एक्वायर किया है और कितना एरिया जो है आपका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसमें चढ़ने वाला है। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा एरिया एक्वायर किया हो और जो आपका घरौनी बन रहा है, संपत्ति कार्ड जो बन रहा है, उसमें जो है कम एरिया लिखा रहेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बाद में। तो आप जो है पहले ही मिल करके लेखपाल या पटवारी से जो आप रिकॉर्ड ऑफ राइट बनने जा रहा है उसको आप सही करवा लीजिए, ठीक है। अब इसको एक दो पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ आपको। इसे जो है पंचायती विभाग द्वारा, ये जो है पंचायती विभाग द्वारा ठीक है, पंचायती राज एक्ट 1994 से 1995, 1994 से 1995 की धारा 26 के अंतर्गत दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके आबादी का जो है आपका नक्शा तैयार किया जाता है। आबादी का क्या जाएगा लिख देता हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं जैसे आबादी में जो कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो पंचायती राज विभाग के पास जो है पंचायती राज एक्ट 1994 से 1995 की धारा 226 में उसको शक्तियाँ निहित की गई है कि वो आबादी का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार कर सकता है। तो आपने देख लिया स्वामित्व योजना क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप इसको जो स्वामित्व योजना का ये चल रहा है आपका स्कीम, इस योजना का लाभ उठाइए और अपना संपत्ति कार्ड ज़रूर बनवाइए। इसमें आप लेखपाल, कानूनगो इन सब से मिलिए और अपना जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, ये जो है आप ज़रूर बनवाइएगा। इसे हम संपत्ति कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में इसे घरौनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर बनवाइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम लिंक पे जो है ज्वाइन करके जो है आप अपने डाउट्स, अपने सवाल जो है आप उस पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो है कोई आपको सजेशन करना हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।